इनटू द बरमूडा ट्रायंगल, यानी कि बरमूडा त्रिकोण के अंदर। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ द मिस्टीरियस प्लेस कॉल्ड द बरमूडा ट्रायंगल? क्या आपने रहस्यमय जगह बरमूडा त्रिकोण के विषय में सुना है? इट इज़ इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी कि यह उत्तरी अटलांटिक ओशियन में है। It is widely known as a place where any matter that comes in its vicinity disappear, यानी कि यह बहुत बड़े एरिया में यानी कि क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर कोई भी वस्तु इसके आसपास आती है तो वह गायब हो जाती है। No one has ever been successful in unraveling the mysteries of this place and disclosing it to the world, यानी कि कोई भी आदमी इसके रहस्य को उजागर करने में सफल नहीं हुआ है और ना ही कोई इसके रहस्य को दुनिया के सामने प्रकट किया है या लाया है। सच इज़ द मिस्ट्री ऑफ द सी, यानी कि ऐसी है इस समुद्र का रहस्य, यानी कि इस समुद्र का रहस्य ऐसा है। इन दिस चैप्टर, यानी कि इस पाठ या अध्याय में वी शैल लर्न अबाउट ए सिमिलर मिस्टीरियस इंसिडेंट, यानी कि इस चैप्टर में, इस पाठ में हम लोग ऐसे ही रहस्यमय मिलते जुलते घटना के विषय में लर्न यानी कि पढ़ेंगे या जानेंगे। On 5th November 1872, a ship named the Dia Gracia set out on its journey from New York, यानी कि 5 नवंबर 1882 को डी ग्राथिया नामक जहाज अपने समुद्री यात्रा पर प्रस्थान किया जो न्यूयॉर्क से चली थी, यानी कि न्यूयॉर्क से डी ग्राथिया नामक जहाज अपनी यात्रा पर निकला। वह 5 नवंबर 1872 को अपनी पहली यात्रा पर गया। On 4th December, it saw another ship which was moving unsteadily at a short distance. 4 दिसंबर को एक दूसरा जहाज अस्थिर हालत में इससे कुछ ही दूर पर देखा गया। द शिप वॉज जॉल्टिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ जॉल्टिंग यानी कि हिल रहा था। इट सीम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, यह कंट्रोल से बाहर दिख रहा था, यानी कि यह कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रहा था। द कैप्टन ऑफ द डी ग्राथिया, कैप्टन मोरहाउस, ड्रू क्लोजर टू सी इफ, यानी कि डी ग्राथिया का कप्तान मोरहाउस इसके पास आया इसको देखने के लिए। इफ़ ही कुड, अगर कोई, यानी कि अगर कोई मदद के लिए इसमें से बुलाएगा तो उसको देखने के लिए डी ग्राथिया का कप्तान इसके पास गया। ऑफर एनी हेल्प, यानी कि मदद की पेशकश करने के लिए। ही सिग्नल टू द अदर शिप, यानी कि उसने दूसरे जहाज को संकेत दिया। बट देयर वॉज नो रिप्ले, लेकिन वहाँ से कोई भी उत्तर या जवाब नहीं आया। सो ही लोअर्ड ए बोट, इसलिए उसने एक नाव को पानी में उतारा। एंड विथ द सेकेंड मेट एंड ए सेलर सेल्ड नियर द अनस्टीडी बोट, यानी कि उसने नाव को पानी में उतारा, उसने दूसरे साथी को लिया और एक नाविक को लिया और उस अस्थिर जहाज के पास वह गया, यानी कि उस बोट को अपने साथी और नाविक के साथ जहाज के पास गया। दे रीड नेम ऑफ द शिप मैरी कैल्स्टी, उसने जहाज का नाम पढ़ा मैरी कैल्स्टी। दे बोर्डेड द डेक एंड साउटेड इज एनीवेयर देयर, यानी कि उसने जहाज के डेक पर वे सवार हुए और चिल्लाए क्या कोई वहाँ पर है। बट नो क्रू मेंबर कम फॉरवर्ड टू रिसीव हिम, लेकिन चालक दल का कोई भी सदस्य उनको लेने के लिए नहीं आया। द मैरी कैल्स्टी वाज सेलिंग हर सेल्फ अलोन अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, यानी कि ये जो मैरी कैल्स्टी जहाज था ना वो अपने आप यानी कि अपने आप अटलांटिक ओशियन में तैर रहा था।
एस दे वेयर सर्चिंग द शिप फॉर क्लूज, यानी कि वे अब जहाज में सबूत के लिए ढूंढने लगे। कैप्टन मोरसो एंड द मैन फ्रॉम द डाइग्राथिया फाउंड ए नंबर ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स, यानी कि कैप्टन मोरहाउस और उनके साथी को डाइग्राथिया शिप में ढेर सारी अजीब चीज़ें उनको मिली। देर आर प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर ऑन द शिप, यानी कि जहाज पर प्रचुर मात्रा में भोजन और पानी था। ब्रेकफास्ट वॉज री अरेंज्ड ऑन द कैप्टन्स टेबल इन हिज कैबिन, यानी कि कैप्टन केबिन में कैप्टन के टेबल पर उनके नाश्ते का व्यवस्था किया गया था। एवरीथिंग ऑन द शिप वॉज अनडैमेज्ड एंड वॉज इन इट प्रॉपर प्लेस, यानी कि जहाज का प्रत्येक चीज क्षतिग्रस्त नहीं था और वे अपने प्रॉपर, यानी कि अब वे अपने ठीक ठीक स्थान पर रखे गए थे। एट फर्स्ट सर्वप्रथम कैप्टन मोरहाउस सस्पेक्टेड म्यूटिनी, यानी कि सर्वप्रथम कैप्टन मोरसो संदेह के विद्रोह के संदेह वाले निशान वे लोग लगाए, यानी कि कैप्टन मोरसो को लगा कि इस जहाज पर विद्रोह हुआ होगा। द क्रू माइट हैव किल्ड द कैप्टन ऑफ द मैरी कैसले एंड सेल्ड अवे, यानी कि उनको लगा कि चालक दल के सदस्य कैप्टन को मारे और वहाँ से भाग गए वहाँ से। द शिप्स लाइफ बोट वेयर मिसिंग, यानी कि जो जहाज का जीवन रक्षक नाव गायब था। इनसाइड द कैप्टन केबिन, कैप्टन कक्ष के अंदर द शिप्स लॉग बुक वॉज फाउंड, यानी कि कैप्टन के शिप के अंदर जहाज का लॉग बुक उन्होंने पाया। डेली इंट्रीज हैड बीन रिटेन इन इट, यानी कि दैनिक प्रविष्टि इसके अंदर लिखी गई थी। द लास्ट एंट्री वॉज रिटेन 10 डे अर्लियर, यानी कि अंतिम प्रविष्टि 10 दिन पहले लिखी गई थी। सिंस देन, यानी कि तब से। द शिप हैड सेल्ड 400 माइल्स ऑन ए रफ सी, यानी कि तब से यह जहाज 400 मील उबड़ खाबड़ समुद्र में ये जहाज चली। Someone must have been on the ship to keep it sailing, यानी कि कोई ना कोई जरूर होगा इस जहाज को चलाने के लिए। बट हु, लेकिन कौन। एंड वेयर वॉज ही, अगर वो है तो वो कहाँ पर वह है। According to the official investigation, 10 people had sailed on the Mary Castle, the captain Benjamin Briggs, even 7 crewmen एंड द कैप्टन्स वाइफ एंड डॉटर, यानी कि आधिकारिक जांच में 10 लोगों के विषय में पता चला जो मैरी कैसले को चला रहे थे। उनमें कैप्टन बेंजामिन, 7 चालक दल के सदस्य, कैप्टन की बीवी और उनकी बेटी। नन ऑफ देम वाज एवर सीन अगेन, यानी कि उनमें से किसी को दोबारा देखा नहीं गया। इट वाज थॉट दैट द क्रू हैड मर्डर्ड द कैप्टन एंड हिज फैमिली, यानी कि उनको बताया गया कि चालक दल के सदस्य ने कप्तान और उसकी परिवार को मार दिया है। देन दे हैड एस्केप्ड इन द लाइफ बोट टू अदर शिप, यानी कि तब वे लाइफ बोट लिए और दूसरे शिप पर चले गए। बट व्हाट शिप डिड दे एस्केप टू एंड वेयर डिड इट सेल टू, लेकिन वे किस जहाज पर गए और वे कहाँ गए। देयर वॉज नो साइन ऑफ ए स्ट्रगल और फाइट ऑन बोर्ड, यानी कि बोट पर कोई भी संघर्ष और झगड़े का निशान नहीं मिला। अदर स्ट्रेंजर थ्योरीज ऑल्सो कम टू लाइट, परहैप्स द शिप हैड बीन अटैक्ड बाई some sea monster or perhaps the crew and passenger had been sucked off the ship by a gained water spot, यानी कि दूसरे अजीब सिद्धांत भी प्रकाश में आए जिनमें बताया गया कि शायद शिप पर किसी समुद्री दानव का हमला हुआ या क्रू मेंबर पानी के भंवर द्वारा चूस लिए गए, यानी कि विशाल भंवर द्वारा वे क्रू मेंबर सक्ट ऑफ, यानी कि चूस लिए गए या निगल लिए गए।
नन ऑफ दिज एक्सप्लेनेशन हैड बीन एक्सेप्टेड एज द रियल वन, यानी कि कोई भी स्पष्टीकरण वास्तव में स्वीकारा नहीं जा रहा था। सो तो आफ्टर मोर देन 100 ईयर द मिस्ट्री ऑफ द मैरी कैसलेट स्टिल रिमेन अनसॉल्व, यानी कि तो 100 साल के बाद भी मैरी कैस्टले जहाज का रहस्य आज भी अनसुलझा है। जो हार्ड वर्ड मीनिंग है मैंने पेंसिल से लिख दिया हूँ, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इसको लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।